नेक्स्ट टॉपिक इज व्यू। व्यू मतलब क्या होता है? रिजल्ट सेट स्टोर करने के लिए एक हम व्यू बना सकते हैं। ओके। व्यू एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, मतलब ये फिजिकली स्टोर रहता है, हमें दिखता है व्यू कौन सा बना है वगैरह। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में आप देख सकते हो जाके। ओके। तो व्यू क्या होता है? जैसे देखो, ज्वाइंस में हमने क्या सीखा? क्वेरी करना सीखा। ओके। क्वेरी कर सकते हैं, उससे एक रिजल्ट सेट प्रोवाइड मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे दो टेबल का ज्वाइन किया, तीन टेबल का ज्वाइन किया, तो कुछ तो रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। लेकिन वो क्वेरी आप सेव नहीं कर सकते, वो रिजल्ट आप सेव नहीं कर सकते। अगर आपको वो रिजल्ट सेव करना है तो आप ये वाला व्यू यूज कर सकते हो। ओके। तो सिर्फ वही नहीं, कौन सी भी क्वेरी हो और उसका रिजल्ट आपको अगर सेव करना है तो आप ज्वाइंस सॉरी व्यू यूज कर सकते हो। ओके। तो view is a database object which is used to fetch data from the database. It's only show data to user. ये क्या करता है? डेटा शो करता है। ओके। व्यू का खुद का कोई भी डेटा नहीं रहता, ये सिर्फ डेटा क्या करता है? शो करता है। मतलब कौन सी भी क्वेरी आप करोगे तो उसका जो रिजल्ट सेट है वो व्यू क्या करेगा? स्टोर करेगा। ओके। तो हम हमारे डेटाबेस में आते हैं। तो यहाँ पे व्यूज के लिए व्यूज is a virtual table used to store रिजल्ट सेट। ओके। एक वर्चुअल टेबल है जो रिजल्ट सेट स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके। ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट के अगर रिजल्ट सेट स्टोर करने हैं आपको, जैसे अभी हमने क्वेरी की है ना, उसका अगर रिजल्ट आपको स्टोर करना है तो आप व्यूज यूज कर सकते हो। ओके। ये इसका खुद का कोई भी डेटा नहीं होता। व्यूज डज नॉट कंटेन एनी डेटा इटसेल्फ। का कोई भी डेटा नहीं रहेगा, जो कुछ भी आप क्वेरी करके डेटा लाओगे वही डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। ओके। एंड अगर आपको व्यू देखना है तो कैसे देख सकते हो? ये अभी लास्ट में हम फिर से लेंगे। एग्जीक्यूटेड बाय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और आपका व्यू का नाम। ओके। मतलब जैसे टेबल आप देखते हो वैसे अगर व्यू देखना है तो इस क्वेरी से देख सकते हो। ओके। तो अभी व्यूज क्या है वो पहले पढ़ते हैं। व्यूज के दो टाइप्स है, सिंपल सिस्टम व्यू एंड यूजर डिफाइंड व्यूज। ओके। सिस्टम व्यूज मतलब सिस्टम ने डिफाइन किए जो है वो व्यूज। ओके। तो मैं दिखाती हूँ सिस्टम के व्यूज। व्यूज आप कहाँ पे देख सकते हो? देखो यहाँ पे आपके जैसे ही टेबल्स में आ जाओगे, टेबल्स के नीचे डेटाबेस में यहाँ पे व्यूज का फोल्डर है, इसको एक्सपेंड किया तो आपको सिस्टम व्यू दिखेंगे। ओके। और यूजर डिफाइन व्यू इसके नीचे दिखते हैं अगर हमने क्रिएट किए तो। ये देखो, ये सारे सिस्टम के व्यूज हैं, ठीक है, जो सिस्टम ने डिफाइन किए हैं। तो डिपेंड ऑन कंडीशन हम ये व्यूज यूज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने व्यूज क्रिएट किए, ठीक है। और हम भी व्यू बना सकते हो, अगर हमने व्यू बनाया तो यहाँ पे हमें दिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्या है? यूजर डिफाइंड व्यूज है ना, जो हम बनाएंगे उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड व्यूज। यूजर डिफाइंड व्यूज आर इंपॉर्टेंट, सो आई डिस्क्राइब ओनली यूजर डिफाइंड व्यूज हियर। दे आर आल्सो टू टाइप्स। यूजर डिफाइंड व्यू के भी दो टाइप है, सिंपल व्यू एंड कॉम्प्लेक्स व्यू। तो पहले सिंपल व्यू देखते हैं। व्हेन अ व्यू इज क्रिएटेड ऑन अ सिंगल टेबल देन इट इज कॉल्ड सिंपल व्यू। एक टेबल पे बनाया तो सिंपल व्यू। ओके। दो टेबल पे, दो या फिर दो टेबल से ज्यादा टेबल पे बनाए तो कॉम्प्लेक्स व्यू। ओके। तो सिंपल व्यू जो है उसका सिंटैक्स दिया है, देखो, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, एज और आपकी क्वेरी। तो हम सिंपल व्यू बना के देखते हैं, ठीक है। सिंपल व्यू इसका भी कुछ व्यू सिंगल टेबल कैसे बनाते हैं? क्रिएट व्यू, फिर आपके व्यू का नाम। नॉर्मली जब भी आप व्यू बनाओगे उसका जो नाम है वो इनिशियल उसका वी देना है। क्यों? समझ में आता है कि ये व्यू है। ओके।
इसलिए इनिशियल वी दे दो, बाद में जो कुछ भी व्यू बनाना है वो बना दो। जैसे हमारे पास टेबल देखो कौन से हैं, उसमें से एक टेबल पे व्यू बनाएंगे। ये रिफ्रेश कर देती हूँ, यहाँ पे टेबल दिखेंगे। देखो ये इतने सारे टेबल है। सपोज मैं एम्प्लॉय टेबल पे व्यू बना देती हूँ, तो वी ई एम पी मैंने दिया, और एज क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज, और आपकी जो क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। व्यू का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए वो ईएमपी लिखा है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये एम्प्लॉय का व्यू है, ठीक है। तो ऐसे आप दे सकते हो, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय। रन करते हैं। देखो व्यू बन गया। तो अगर आपको व्यू को देखना है तो मैंने पहले ही बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड आपका व्यू का नाम वो आप दे दो, तो व्यू दिखेगा यहाँ पे अगर देखना है तो, ठीक है। देखो एम्प्लॉय का टेबल जो था वो व्यू में अभी हमारे स्टोर है। तो ऐसे आप अगर सिंगल क्वेरी स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर कर सकते हो। अभी मैंने पूरा स्टोर किया है ना, मतलब सारे कॉलम स्टार किया तो सारे कॉलम स्टोर हो गए। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ कॉलम स्टोर करना है, सपोज मुझे ई नेम एंड एज दो ही कॉलम स्टोर करने, तो आप कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे दे दो ई नेम एंड एज, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, वो हर एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, अल्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसी को मैं क्या करती हूँ, एक न्यू क्वेरी ले लेती हूँ, क्योंकि ये क्या करते हैं हम, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अल्टर, यहाँ पे उस व्यू को अल्टर करेंगे। सिर्फ दो ही कॉलम मुझे चाहिए अभी, ई नेम एज। तो जो सेम व्यू था उसको अल्टर करके यहाँ पे ले लेंगे। अल्टर हो गया। अभी अगर वो व्यू को देखेंगे आप, उसमें दो ही कॉलम, ठीक है। तो ऐसे ही आप ड्रॉप भी कर सकते हो व्यू। कैसे करना है, ड्रॉप व्यू एंड व्यू नेम, ड्रॉप व्यू व्यू नेम, मतलब सारे डीडीएल ऑपरेशंस आप इस पे कर सकते हो, वीईएमपी ना। और ड्रॉप करने से पहले मैं यहाँ पे आपको व्यू दिखाती हूँ, ये रिफ्रेश कर देती हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे व्यू दिखता है, इस फोल्डर में। अभी ड्रॉप करूंगी तो नहीं दिखेगा। गया, ठीक है। तो ऐसे आप सिंपल व्यू कर सकते हो। अभी व्यू में आप सारे डीएमएल ऑपरेशन भी कर सकते हो। वी कैन अप्लाई ऑल डीएमएल ऑपरेशन ऑन सिंगल व्यू, ओके। वी कैन अप्लाई ऑल डीएमएल ऑपरेशंस सिंगल व्यू। अभी डीएमएल ऑपरेशन में कौन से आते हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, है ना। तो ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो। जैसे हमने सिलेक्ट का करके देखा है ना, अभी व्यू बनाया था तो उस पे सिलेक्ट का ये ऑपरेशन करके देखा, ठीक है ना। मैं क्या करती हूँ, फिर से ये व्यू क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि हमने ड्रॉप किया, और यहाँ पे इंसर्ट का ऑपरेशन बताती हूँ। देखो ये व्यू बनाया था, इस पे सिलेक्ट का ऑपरेशन करके देखा हमने, यहाँ पे ले लेते सिलेक्ट का ऑपरेशन, फिर अभी इंसर्ट का करके देखते हैं। इस व्यू में इंसर्ट करेंगे तो जैसे आप टेबल में इंसर्ट करते हो वैसे ही व्यू में इंसर्ट करना है, ठीक है ना। इंसर्ट इनटू, फिर आपके व्यू का नाम वीईएमपी। यहाँ पे दिखा नहीं रहा क्योंकि ड्रॉप की क्वेरी लिखी है ना मैंने, तो वो बता रहा है कि अवेलेबल नहीं है। आगे अभी आ गया है ना, इंसर्ट इनटू वीएमपी। फिर आपको अगर कॉलम का नाम देना है कॉलम का नाम दो, नहीं तो वैल्यूज, और जो कुछ भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, फोर, फिर जो नाम है, एज, सैलरी, ठीक है। तो जैसे टेबल में इंसर्ट करते हो वैसे ही व्यू में इंसर्ट कर सकते हो। देखो वन रो अफेक्टेड,
अभी अगर आप देखोगे तो इसमें एक रो आ गई लास्ट वाली जो अभी हमने इंसर्ट की। और एक बात, जो कुछ भी ऑपरेशन आप व्यू पे अप्लाई करोगे उसका जो इफेक्ट है वो ओरिजिनल टेबल पे हो जाएगा। मतलब अगर व्यू में आपने डेटा इंसर्ट किया तो ओरिजिनल टेबल में भी डेटा इंसर्ट हो सकता है, हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। ऑपरेशंस done on view will affect on original table in simple view। सिंपल व्यू में ही ये होता है, कॉम्प्लेक्स व्यू में नहीं होता, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो वो ओरिजिनल टेबल में भी इंसर्ट हुआ होगा। जैसे कि देखो अभी अब अगर आप एम्प्लॉय टेबल देखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो इसमें भी ये वाला कॉलम जो मतलब रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर आप अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर सकते हो। अपडेट, तो अपडेट की क्वेरी भी सेम आ जाएगी, अपडेट, फिर व्यू का नाम वीएमपी सेट। सपोज इसका जो एज है वो 23 है, राइट, 4 नंबर का। तो अदाम का तो मैं 27 करना चाहती हूँ, तो सेट एज इज इक्वल्स टू 27 वेयर ई नेम, कुछ भी दो कंडीशन में वेयर में चलेगा, अदाम। इसका ई नेम अदाम है, उसका एज जो है वो 15 अफेक्टेड। अभी अगर आप ये वाला देखोगे तो वो अपडेट हुआ होगा, ठीक है, 27 हो गया एज, और ओरिजिनल टेबल में भी अफेक्ट हो गया है। फिर डिलीट अगर करना है रिकॉर्ड, डिलीट कर सकते हो, डिलीट फ्रॉम व्यू का नाम वीएमपी। मतलब जैसे नॉर्मल टेबल पे आप डीएमएल ऑपरेशंस करते हो वैसे व्यू पे कर सकते हो, ठीक है। वेयर ई आई डी इक्वल्स टू 4, तो वो जो लास्ट वाला रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया था वो डिलीट होगा, ठीक? हो गया, ठीक है। तो ऑल डीएमएल ऑपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, व्हेन अ व्यू इज क्रिएटेड ऑन अ सिंगल टेबल देन इट इज कॉल्ड सिंपल व्यू। जैसे अभी हमने बनाया एक ही टेबल पे बना सकते हैं सिंपल व्यू। वी कैन अप्लाई ऑल डीएमएल ऑपरेशंस ऑन अ सिंपल व्यू दैट वी कैन अप्लाई ऑन अ टेबल। टेबल पे जो अप्लाई करोगे वही इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, V1 नाम का व्यू बनाया, उससे स्पेसिफिक डेटा भी फेच कर सकते हो अगर आप चाहे तो। हमने पूरा व्यू फेच करके देखा था, वेयर कंडीशन देके स्पेसिफिक डेटा भी फेच कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड, अपडेट कर सकते हो उसमें से रिकॉर्ड, डिलीट कर सकते हो उसमें से रिकॉर्ड। अगर व्यू को रीनेम करना है तो एसपी रीनेम करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है, ई एक्स ई सी एस पी रीनेम, एंड देन आपके फर्स्ट व्यू का नाम एंड सेकंड व्यू का नाम, तो ऐसे आप रीनेम भी कर सकते हो, ओके। अभी हमारे व्यू का नाम क्या है, वीएमपी, ठीक है ना। तो मैं वीईएमपी को देखते हैं। देखो ये अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि उसने क्या किया, चेंज किया, ठीक है ना। अभी भी एम्प्लॉय अगर देखोगे तो उसमें
देखो चेंज हो गया नाम, इसका मतलब ठीक है। सिर्फ उसने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था हमें रीनेम के लिए, कि अगर आपने रीनेम किया तो ऐसा हो सकता है कि स्टोर प्रोसीजर पे कुछ इफेक्ट होगा। तो अभी स्टोर प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसका जो ये जो नाम है, मतलब व्यू का जो नाम है वो हम स्टोर प्रोसीजर में या फिर कहीं और यूज कर रहे हैं, ओके, वहां पे मेंशन किया, और यहाँ पे अगर आपने रीनेम कर दिया तो वहां पे अफेक्ट हो सकता है कि वो नाम चेंज हुआ है तो नहीं मिलेगा डेटा, ठीक है ना। इसलिए वहां पे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि हो सकता है कि ये स्टोर प्रोसीजर पे या फिर कुछ और ऑब्जेक्ट पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे आप रीनेम कर सकते हो, ओके। फिर अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो ऐसे भी व्यू आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, EXEC SP हेल्प टेक्स्ट एंड आपके व्यू का नाम। तो आप स्टोर प्रोसीजर भी ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब जैसे हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम किया, वैसे आप और एक तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे, यहीं पे लिख देती हूँ यहाँ पे, ओके। SP _ हेल्प टेक्स्ट EXEC, ठीक है। इससे पहले क्या लिखेंगे, EXEC मतलब एग्जीक्यूट, और आपके व्यू का नाम, जैसे अभी हमने व्यू का नाम जो है चेंज किया है ना, तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। देखो ये इसमें आप क्या दिखेगी आपको, क्वेरी दिखेगी, मतलब जो हमने क्रिएट किया हुआ व्यू है वो दिखेगा, ठीक है। तो ये SP हेल्प टेक्स्ट आप बहुत सारे, मतलब इससे आगे हम जो कुछ भी सीखेंगे, इंडेक्स वगैरह, स्टोर प्रोसीजर है, फंक्शन है, तो उसके लिए भी आप ये EXEC SP हेल्प टेक्स्ट यूज कर सकते हो। मतलब उससे आपको क्या दिखेगा, आपने जो क्वेरी की है वो क्रिएट करने के लिए वो दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे आप देख भी सकते हो व्यू को, ठीक है। फिर व्यू ड्रॉप कर सकते हो, वो भी मैंने बताया। उसके बाद ये हो गया सिंपल व्यू का पार्ट। तो इसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स व्यू क्या होता है। कॉम्प्लेक्स व्यू, व्यू क्रिएटेड ऑन वन और मोर टेबल, मोर देन वन टेबल, ओके। सिंगल टेबल पे सिंपल व्यू, और मोर देन वन टेबल अगर व्यू क्रिएट कर रहे हो, मतलब दो टेबल पे, तीन टेबल पे, तो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स व्यू होगा। तो कॉम्प्लेक्स व्यू में ऑफ कोर्स ज्वाइन ऑपरेशन यूज किया जाता है, क्योंकि एक टेबल से ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या, वो दोनों टेबल को या फिर वो तीन चार टेबल को ज्वाइन करना है, राइट। तो इसमें ज्वाइन की क्वेरी आ जाती है, ओके। तो इन्होंने क्या दिया है, देखो, वी कैन नॉट परफॉर्म ऑल DML ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू पे आप सारे DML ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते, सिर्फ सिलेक्ट ऑपरेशन, जो सिलेक्ट वाला कमांड है वही यूज होता है। बाकी के इंसर्ट अपडेट आप कॉम्प्लेक्स व्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स व्यू हम क्रिएट करके देखेंगे। कॉम्प्लेक्स व्यू, व्यू created on and one table cannot perform all DML operations कॉम्प्लेक्स व्यू। का डिफरेंस पूछा जा सकता है, सिंपल व्यू एंड कॉम्प्लेक्स व्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स व्यू में सेम क्वेरी रहेंगी, क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम, सपोज मैं सेल्समैन एंड कस्टमर वन, इन दोनों टेबल पे कॉम्प्लेक्स व्यू बनाती हूँ, तो सेल्स कस्ट ऐसा नाम देती हूँ, ठीक है। एज, फिर आपका जो कुछ भी क्वेरी है वो, तो आप इसमें ज्वाइन की सिंपल क्वेरी लिख सकते हो। जैसे मैं दोनों टेबल को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो जैसे ज्वाइन की क्वेरी आ जाती है, सिलेक्ट, इनर ज्वाइन यूज करूंगी, ठीक है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन एज ए, इनर ज्वाइन कस्टमर वन एज बी ऑन, तब दोनों टेबल को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया, सेल्समैन ID
was to b dot s नहीं रहेगा। ये हमारी ज्वाइन की क्वेरी है, ठीक है ना, ज्वाइन रिटर्न कर रहे हैं, और इसको मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये रिजल्ट सेट तो मैं स्टोर नहीं कर सकती कहीं पे, राइट ना, ये सिर्फ क्वेरी में रहेगा, है ना। तो इसको अगर स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं व्यू यूज कर सकती हूँ, यही इसका मेन यूज है, ठीक है। तो ये व्यू क्रिएट हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है देखो, कॉलम इन ईच व्यू और फंक्शन मस्ट बी यूनिक। तो कॉलम रिपीट हो रहे हैं ना इसमें, तो वो ले नहीं रहा है, मतलब दो कॉलम का नाम सेम है, देखो ना, सेल्समैन आईडी इसमें भी है और सेकंड टेबल में भी है, मतलब कस्टमर वन एंड सेल्समैन दोनों भी सेल्समैन आईडी है। तो वो बोल रहा है कि कॉलम चॉइस करो, रिपीटेड कॉलम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कॉलम चॉइस कर देते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया कि कैसे चॉइस करना है, ए डॉट सेल्समैन आईडी, मतलब ए टेबल में से कुछ जो आपको चाहिए उतने ही कॉलम ले लो, अंडरस्कोर आईडी, फिर ए डॉट एस नेम ले लेते हैं एक, फिर बी से सिटी ले लेती हूँ, सिटी, और अब कस्टमर नेम ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट कर दिए, जैसे आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, रिपीटेड कॉलम नहीं चाहिए इसलिए। देखो, तो ये ज्वाइन हमने चॉइस कर दिया, तो इसको आप व्यू में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये व्यू भी अगर आपको देखना है तो आप वैसे ही देखोगे, मतलब इसके ऊपर सिलेक्ट कमांड चलती है, और ऑल डीडीएल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, मतलब जैसे अभी मैंने व्यू क्रिएट किया, उसको अल्टर करो, सेम लाइक अ सिंपल व्यू, अल्टर, यहाँ पे सिर्फ अल्टर यूज करना है, और आपको जो कुछ भी क्वेरी में चेंजेस करने हैं वो कर दो, ठीक है। और ड्रॉप भी कर सकते हो आप क्रिएट जो कॉम्प्लेक्स व्यू है उसको, ठीक है। अभी अगर आपको इसको देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आपको व्यू का नाम लिखना है, तो आप इसको देख भी सकते हो, इसका जो रिजल्ट सेट है वो, ठीक है। बाकी के सारे जो सिंपल व्यू पे अप्लाई किए वैसे कर सकते हो, सिर्फ डीएमएल ऑपरेशंस नहीं होंगे, एक्सेप्ट सिलेक्ट, सिलेक्ट होता है बाकी के नहीं होते, ठीक है। क्योंकि इसके इसमें क्या हो गया, मोर देन वन टेबल रहेगा, तो उसमें आप इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, तो वो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट, मतलब आप सिर्फ फेच कर सकते हो रिकॉर्ड्स, ठीक है। बाकी रीनेम कर सकते हो इसको, अगर आपको एसपी हेल्प टेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है तो कर सकते हो, ओके। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स व्यू का। अभी यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स व्यू करके बताया है, फिर कैसे देखते हैं वो बताया है। अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट के ऑल क्वेरीज वहां पे चलेगी, ठीक है। इफ वी ट्राई टू इंसर्ट अपडेट और डिलीट इन अ कॉम्प्लेक्स व्यू, देन इट शोज एन एरर, एक एरर बताता है। फॉर एग्जाम्पल हम इस व्यू में इंसर्ट करके देखते हैं, ये व्यू जो है 4 कॉलम का व्यू है, राइट ना। तो जैसे इंसर्ट की नॉर्मल क्वेरी लिखते हैं, इसे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर आपके व्यू का नाम, वैल्यूज, और जो 4 कॉलम के वैल्यू है वो देंगे, ठीक है ना। पहले क्या देंगे, सेल्समैन आईडी, सपोज 5006, ये सेल्समैन आईडी दे दिया, फिर एस नेम, एस नेम, फिर सिटी, कस्टमर नेम, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स व्यू है ना, ये इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये एक एरर देगा, व्यू और फंक्शन इज नॉट अपडेटेबल बिकॉज द मॉडिफिकेशन अफेक्ट्स ऑन मल्टीपल बेस टेबल। मतलब क्या, ये अफेक्टेबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया क्या कि इस अगर इसमें इंसर्ट करोगे तो मल्टीपल टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, और वो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल टेबल में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए ये अफेक्टेबल नहीं है, तो इसमें इंसर्ट अपडेट कौन सी भी क्वेरी नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए ये क्या देता है, एरर देता है। ये एरर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स व्यू है, ठीक है। बस इतना ही था व्यू में।